कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स देखो, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो वेरिएबल क्या, जैसे एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक्स रहता था पूरा। ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके जो इक्वेशन रहते, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी कि x के साथ यहाँ पे y भी रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहा जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये एक लाइन है, मतलब कि एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और दूसरा जो है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये एक दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन है, इसको अगर आप शो करते हो, ठीक है, अगर आप मान लो ग्राफ पेपर लेते हो, इस लाइन को आप ग्राफ पेपर पे पूरा शो करते हो, तो कह रहा है ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अगर ये दोनों लाइन जिस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, इसलिए उसका यूनिक सॉल्यूशन यानी कि उसका एक सॉल्यूशन होगा। यानी कि उसका वन कॉमन पॉइंट मिला यहाँ पे, इसी पॉइंट पे ना, ये पॉइंट सपोज दैट ओ हो गया, तो इसी पॉइंट पे ना दोनों के दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, इसलिए इसको बोला जा सकता है कि ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन और इसका वन कॉमन पॉइंट है, यानी कि इसका ये कॉमन पॉइंट है। तो वन कॉमन पॉइंट मिला है, इट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड क्या कहता है कि सपोज दैट ये दोनों जो इक्वेशन है, अगर आप इसको शो करते हो नंबर लाइन पे या आप पेपर पे, इसको जो है नंबर लाइन पे आप शो करते हो एक्सिस पे, तो अगर ये दोनों लाइन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलते हैं, एक से ज़्यादा, ऐसा मिले कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, देखो, यानी कि बहुत सारे आपको जो है कॉमन पॉइंट मिल जाते हैं, इट मीन्स इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना, इसका इनफाइनाइट मतलब कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितना सॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, इसलिए इसे कोइंसिडेंट लाइन भी कहा जाता है। आई बात समझ में कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक यहाँ पे पॉइंट कट किया है और यहाँ पे आपके बहुत सारे आपके कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा क्या है कि अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, दोनों में, दोनों लाइन में, जब तक दो सब पूरे आपके डिफरेंट है, कोई भी आपका कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, तो उसको बोला जाएगा पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन देखो, ये ऐसे गया तो ये ऐसे गया, पैरेलल लाइन क्या, नेवर मीट टू ईच अदर। पैरेलल लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, यानी दोनों डिफरेंट है, ये यहाँ जा रही है तो ये, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बस वही बात है। तो पैरेलल लाइन उसे कहा जाता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ये बात आई सबको समझ में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जानते हो क्या होता है, इन 2 वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल एक्स के साथ वाई भी होगा। तो हमने इक्वेशन सपोज कर लिया, तो जब हम इसे नंबर लाइन पे ले गए, तो वहाँ पे ये दोनों लाइन जो एक कॉमन इंटू पॉइंट, कॉमन का एक पॉइंट मिला जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, तो इसका वन पॉइंट कॉमन मिला, इसलिए इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके कॉमन पॉइंट मिल गए, उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, और उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब देखो, अब कह रहा है कि इफ लाइन्स हैज कॉमन पॉइंट और सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। क्या है, लाइन में कॉमन पॉइंट मिलता है, देन उसका जो है सॉल्यूशन हो सकता है, कॉमन पॉइंट मिल गया यानी उसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी। समझ में आया, जिसका एक कॉमन पॉइंट या दो कॉमन पॉइंट, कहने का मतलब कॉमन पॉइंट मिल गया, ओके, तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और फिर कह रहा है इफ लाइन्स हैज नो कॉमन पॉइंट, अगर लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, इट मीन्स ये पैरेलल लाइन हो गया, यानी इफ लाइन हैज नो कॉमन पॉइंट और सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंसी, तब उसे कहा जाएगा इनकॉन्सिस्टेंसी। समझ में आया, कहने का मतलब कि सपोज दैट पैरेलल लाइन है, इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंसी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन पॉइंट आपका मिल गया, यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिल गए, तो ये क्या हो गया आपका कंसिस्टेंसी। समझ में आ गया सबको, आया कुछ आ जाएगा, पहले अच्छे से एक बार सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई है।
आगे बेटा देखो, फिर से उसको रिवाइज करोगे, सारी चीज़ें एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी। तो अगर एक लाइन पे कट किया तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल जाते हैं तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसके बाद कोई भी लाइन कॉमन, मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। और अगर यही बात कह रहा है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, तो अगर कोई भी सॉल्यूशन कह रहा है, अगर एक सॉल्यूशन मिलता है, एक से ज़्यादा भी मिलता है, तो उसको कंसिस्टेंसी कहा जाएगा। अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो उसको इनकंसिस्टेंसी यानी कि पैरेलल लाइन होता है, इनकंसिस्टेंसी बोला जाएगा। बात समझ में आई सबको? ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या होती है कंसिस्टेंसी के और इनकंसिस्टेंसी की। ओके बेटा, थैंक यू।